नमस्कार दोस्तों, एसएससी ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में रेलवे आरपीएफ एसआई का 2024 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसके 12 दिसंबर की थर्ड शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस व साइंस के सभी प्रश्नों को इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर व चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आप सभी तक रेलवे एग्ज़ाम संबंधी सारे वीडियो पहुंचते रहें। और इस समय आरपीएफ कांस्टेबल का एग्ज़ाम स्टार्ट है और आरपीएफ कांस्टेबल में एसआई एग्ज़ाम में करंट व जो भी प्रश्न पूछे गए थे उसमें से काफ़ी प्रश्न जो है कांस्टेबल एग्ज़ाम में भी करंट के और जीके जीएस के रिपीट हो रहे हैं। इसलिए मैं आप सभी के लिए आरपीएफ एसआई की सारी शिफ्टों का रिवीजन लेकर आया हूं कि जिन भी बच्चों का आगे एग्ज़ाम लगा हुआ है एक बार आरपीएफ एसआई की सारी शिफ्टों के पेपरों को जरूर रिवीजन करें, जिससे आप लोगों को करंट के प्रश्न व कुछ प्रश्न जो संविधान व जीके जीएस के रिपीट हो रहे हैं वो आप लोगों को तैयार हो जाए। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और डेली के आरपीएफ कांस्टेबल का मैं एनालिसिस भी लेकर आता हूं, तो आप लोग चैनल से ज़रूर जुड़े। बढ़ते अपने 12 दिसंबर की थर्ड शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस व साइंस के प्रश्नों की ओर। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजन वर्ष 2023 में आयोजित नहीं किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन 2023 में नहीं हुआ था। राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन जो है हर 4 वर्ष के बाद होता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस एयर फोर्स बेस पर भारतीय वायुसेना के सैन्य दल ने अभ्यास रेड फ्लैग 2024 में भाग लिया हुआ है? तो आंसर हो जाएगा एडल्सन एयर फोर्स बेस अलास्का में भाग लिया हुआ था। और हर शिफ्ट में अभ्यास से भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं 24 की करंट में। अगला प्रश्न है, केंद्रीय माल एवं सेवा कर द्वितीय संशोधन विधेयक 23 ने न्यायाधिकरण के अध्यक्ष के लिए आयु सीमा बढ़ाकर कितनी कर दी है? तो आंसर हो जाएगा 67 ईयर्स से 70 ईयर्स के बीच कर दी है। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा भाग सेकंड में नागरिकता का वर्णन किया गया है। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस अवधि को भारत में हरित क्रांति का दूसरा चरण माना जाता था? तो आंसर हो जाएगा 1970 के मध्य से 1980 के मध्य तक चलने वाले समय को। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद संघ की कार्यकारी शक्ति से संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 53। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, गंगा ब्रह्मपुत्र मेघना प्रणाली निम्न में से किस मुख्य उपबेसिन से बनी हुई है? तो आंसर हो जाएगा भागीरथी और अलकनंदा से। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी पदार्थ के दिए गए अनुप्रस्थ काट के अनुदिश से समतलीय रूप से कार्य करने वाले प्रतिबल के प्रकार को किसके रूप में परिभाषित किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा अपरूपणा प्रतिबल के रूप में। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, कर्नाटक शास्त्रीय संगीत में नाद ध्वनि के 2 प्रकार आहत और दूसरा क्या है? तो आंसर हो जाएगा अनाहत। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय खेल 2023 में निम्न में से कौन सा खेल पहली बार शामिल किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा बीच हैंडबॉल। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है अमर जीवन पुस्तक किस भाषा में लिखी गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा बंगाली भाषा में। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है भारत के हवाई परिवहन के संदर्भ में एरा का पूर्ण रूप क्या होता है? तो आंसर हो जाएगा एयरपोर्ट इकोनॉमिक रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न निम्न में से कौन सा राज्य सरहिंद नहर से लाभान्वित हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा पंजाब राज्य। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है निम्न में से किस ऋतु में दक्षिण पश्चिम मानसून की पवन भारतीय प्रायद्वीप में प्रवेश करती है? तो आंसर हो जाएगा वर्षा ऋतु। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा कार्य किसी राज्य के राज्यपाल का नहीं है? तो आंसर हो जाएगा जिला कलेक्टरों की नियुक्ति करना। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न यदि न्यायालय को लगता है कि कोई व्यक्ति पद ग्रहण किए हुए लेकिन उस पद को ग्रहण करने का हकदार नहीं है तो वह कौन सी रिट जारी करता है और उस व्यक्ति को पदाधिकारी के रूप में कार्य करने से प्रतिबंधित करता है? तो आंसर हो जाएगा अधिकार परीक्षा। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न जब कोई कारक किसी भी जैव रासायनिक प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं तो सीमित कारकों का नियम लागू होता है। यह नियम किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? तो आंसर हो जाएगा ब्लैक मैन के द्वारा। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है जून 24 में नवगठित केंद्रीय मंत्रिमंडल में पृथ्वी विज्ञान मंत्री के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया था? तो आंसर हो जाएगा जितेंद्र कुमार ने किया था। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कुव्वत इस्लाम मस्जिद निम्न में से किस ऐतिहासिक स्मारक के सबसे निकट स्थित है? तो आंसर हो जाएगा कुतुब मीनार के सबसे निकट स्थित है। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है पेरिस 2024 ओलंपिक में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने किस देश की टीम को हराकर कांस्य पदक जीता था? तो आंसर हो जाएगा स्पेन की टीम को हराकर। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कोच्चि में सेंट फ्रांसिस चर्च इमारत के वास्तुकार निम्न में कौन थे? तो आंसर हो जाएगा पेड्रो अल्वारेज डी कैब्रल। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है कि 1814 में आत्मीय सभा की स्थापना किसने की थी? तो आंसर हो जाएगा राजा राममोहन राय ने की थी। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है मुस्लिम चरमपंथ की प्रतिक्रिया के रूप में हिंदू महासभा की स्थापना निम्न में से किस वर्ष की गई थी? तो आंसर हो जाएगा 1915 में। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 2023 में केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने ग्रामीण युवाओं विशेषकर महिलाओं के बीच डिजिटल कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए कौन सा कार्यक्रम शुरू किया था? तो आंसर हो जाएगा स्किल्स ऑन व्हील्स। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है भारतीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी और अकाली नेता हरचंद सिंह लोंगोवाल द्वारा राजीव लोंगोवाल शांति समझौते पर हस्ताक्षर किस वर्ष किए गए थे? तो आंसर हो जाएगा 1985 में। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है भारत के औद्योगिक विकास के संदर्भ में विकास बैंकों का मुख्य कार्य क्या है? तो आंसर हो जाएगा विकास बैंक औद्योगिक
योजनाओं और अवसंरचना विकास के लिए दीर्घकालिक वित्त पोषण और समर्थन प्रदान करते हैं। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास तक्षशिला में चिकित्सा की शिक्षा किसने दी थी? तो आंसर हो जाएगा पुनर्वसु आत्रेय के द्वारा दी गई थी। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, जनगणना के अनुसार परिवार शब्द का अर्थ निम्न में क्या होता है? तो आंसर हो जाएगा व्यक्तियों का एक समूह जो एक ही रसोई घर में भोजन बनाते तथा एक साथ भोजन करते हैं। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय लेखांकन में पर्यावरणीय रक्षात्मक व्ययों को समग्र स्तर पर कैसे वर्गीकृत किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा मध्यवर्ती खपत के रूप में। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला है, भारत जैन विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय की एक प्रमुख पहल है जिसे अक्टूबर 24 में लॉन्च किया गया। इस पहल के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो आंसर हो जाएगा यह भाषा, वाक और कंप्यूटर विजन में आधारभूत मॉडलों के एक समूह को विकसित करने पर संकेंद्रित है। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न में से केरल में उच्च साक्षरता दर का प्राथमिक कारण क्या है? तो आंसर हो जाएगा प्रभावी साक्षरता कार्यक्रम और शिक्षा पर जोर। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, वायुमंडलीय दाब को मापने की विधि सबसे पहले किसके द्वारा तैयार की गई थी? तो आंसर हो जाएगा टोरिसेली के द्वारा। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, 6 से 7.6 के बीच pH वाले अम्ल की उपस्थिति में कौन सी संवेदनशील डाई पीली हो जाती है? तो आंसर हो जाएगा ब्रोमोथाइमाल ब्लू। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला है, दिसंबर 23 तक की स्थिति के अनुसार निम्न में से कौन रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO के अध्यक्ष है? तो आंसर हो जाएगा डॉक्टर समीर वी कामत। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से ठुमरी गायन की कौन सी शैली काफ़ी धीमी और शांत है? तो आंसर हो जाएगा बनारस की। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, नवंबर 23 में भारत में 4 विरल रोगों के लिए प्रजातिगत औषधियाँ उपलब्ध कराई गई जिनमें से निटिसिनोन का उपयोग किसके उपचार के लिए किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा टायरोसिनेमिया टाइप 1 के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था कि कुतुबुद्दीन ऐबक निम्न में से किस आउटडोर खेल का शौकीन था? तो आंसर हो जाएगा यह पोलो खेल के शौकीन थे। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद निर्वाचक नामावली के अधीक्षण निदेशक और नियंत्रण तथा भारत के चुनावों के संचालन के लिए एक स्वतंत्र चुनाव आयोग का प्रावधान करता है? तो आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 324 में चुनाव आयोग का वर्णन किया गया है। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, आंशिक विकलांगता के मामले में प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना द्वारा निम्न में से कितना कवरेज प्रदान किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा 1 लाख रुपए। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का निम्न में से
कौन सा अनुच्छेद केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन से संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 239। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा नीति आयोग के व्यापक उद्देश्यों में से एक नहीं है? तो आंसर हो जाएगा मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया आदि पहलों को बढ़ावा देना। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, औद्योगिक नीति संकल्प 1956 निम्न में से किस पंचवर्षीय योजना में अपनाया गया था? तो आंसर हो जाएगा दूसरी पंचवर्षीय योजना में। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, 1309 में काकतीय साम्राज्य पर किसने आक्रमण किया था? तो आंसर हो जाएगा मलिक काफूर ने किया था। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्वदेशी आंदोलन से प्रेरित होकर किसने 1905 में भारत माता की प्रसिद्ध छवि बनाई थी? तो आंसर हो जाएगा अविंद्रनाथ टैगोर ने बनाई थी। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, निम्न में से कौन सी पवन शीत ऋतु के दौरान भारत की जलवायु को नियंत्रित करती है? तो आंसर हो जाएगा उत्तर पूर्व व्यापारिक पवन। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 4 मई 2024 को नई दिल्ली में डेफ कनेक्ट 2024 के दौरान महत्वपूर्ण और रणनीतिक रक्षा प्रौद्योगिकियों में नवाचारों को बढ़ावा देने के लिए राजनाथ सिंह द्वारा कौन सी योजना शुरू की गई है? तो आंसर हो जाएगा अदिति योजना। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, दूध में वसा रहित ठोस तत्व तथा डेयरी उत्पादों की लब्धि बढ़ाने के लिए कौन सा अपमिश्रक मिलाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा माल्टोडेक्स्ट्रिन। ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, केवल महिलाओं में होने वाले निम्न में से किसे जन्मजात डिंब ग्रंथि अल्प वर्धक सिंड्रोम के रूप में जाना जाता है? तो आंसर हो जाएगा टर्नर सिंड्रोम को। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, 1 अक्टूबर 19 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के प्रबंध निदेशक के रूप में किसने कार्य किया और उन्हें 1 अक्टूबर 24 से शुरू होने वाले दूसरे 5 वर्षीय कार्यकाल के लिए IMF के कार्यकारी बोर्ड द्वारा चुना गया है? तो आंसर हो जाएगा क्रिस्टालिना जॉर्जिवा को। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत सरकार अपने राजकोषीय घाटे का वित्त पोषण कैसे करती है? तो आंसर हो जाएगा घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्रोतों से उधार लेकर। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे थर्ड शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस व साइंस के सभी प्रश्न। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर व चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।